आज के मैं चंदन भास्कर प्रॉफिट लॉस की सीरीज के साथ प्रॉफिट लॉस की हमारी पहली लेक्चर है। प्रॉफिट लॉस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्त, प्रॉफिट लॉस होता क्या है? तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले तो होता है हमारा एक कॉस्ट प्राइस। होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पे कोई आर्टिकल खरीदी जाती है, जिस मूल्य पे कोई आर्टिकल क्या की जाती है, खरीदी जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। एक होता है सर आपका सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पे कोई आर्टिकल बेची जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। जिस मूल्य पे कोई आर्टिकल बेची जाती है वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सीपी से यदि एसपी बड़ा है, सीपी से यदि एसपी क्या है, सीपी से यदि एसपी हमारा बड़ा है तब क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा, जिसको हम लोग गेन भी कहते हैं। क्लियर? अगर सीपी से हमारा एसपी छोटा है, सीपी से हमारा एसपी अगर छोटा है तब क्या होगा? हमें लॉस होगा। क्लियर है? अब देखो 10 रुपए की सामान है, 10 रुपए की सामान है, 10 रुपया में खरीदे हो और बेच दिए हो 12 रुपए में। ठीक है, 10 में खरीदे हो और बेचे हो 12 में, तब क्या होगा? सीपी से एसपी बड़ा हो रहा है तब क्या हो जाएगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? और सीपी से एसपी मान लो कि अगर तुम खरीदे हो 10 में और बेच रहे हो चीजों को 8 रुपए में, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है ना। तो सीपी से एसपी जब छोटा होगा तब लॉस होगा। अब मैटर आती है सर यहाँ पे मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य या अपने द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य। अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य या अपने द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य क्या कहलाता है बच्चों? मार्क प्राइस कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर हम ये पेन बनाते हैं तो इसकी लागत 10 रुपए लगती है। अगर इसे बनाने में 10 रुपया लागत लगा तो क्या इसकी एमआरपी हम 10 ही रुपया रखेंगे? नहीं रखेंगे, बढ़ा के रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर हम बना रहे हैं तो हमसे कोई और, उससे कोई और, उससे कोई और ले जाता है ना। एक चैन की थ्रू चलता है और सबको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब हम वस्तु का दाम क्या करेंगे बच्चों? बढ़ा के लिखेंगे। यानी एमआरपी जो होता है, एमआरपी जो होता है बच्चों, वो आपके लागत मूल्य से हमेशा क्या होता है? लागत मूल्य से हमेशा क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। क्लियर? चलो वही बात यहाँ पे भी कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला कि इफ सेलिंग प्राइस is greater than cost price, if selling price is greater than cost price, selling price जो है यदि cost price से क्या होगा? ज्यादा होगा, तब आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो एसपी माइनस सीपी, है ना। उसी तरह से लॉस की बात करें तो लॉस क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यदि सेलिंग प्राइस से क्या होता है? ज्यादा होता है, तब क्या होगा? लॉस होगा। यानी सीपी माइनस एसपी। क्लियर है? चलो अब मैटर आ जाता है बच्चों प्रॉफिट परसेंट का। किसका? प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट के लिए हो जाएगा क्या कि प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? सीपी, है ना। और बात कर ले लॉस परसेंट का, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस इनटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? सीपी। क्लियर है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना इन दोनों फार्मूले को। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ 100%। सीपी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है। यानी अगर हम बात कर लें कि किसी आर्टिकल का सीपी 1000 है, किसी आर्टिकल की सीपी 1000 है और बोल दिया कि 20% के प्रॉफिट के लिए 20%, ये ऊपर की साइड रहेगी मतलब प्रॉफिट, है ना। 20% प्रॉफिट के लिए एसपी क्या होगा? 20% प्रॉफिट के लिए एसपी क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि देखो कि सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है ना। और 100% इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। अब देखो 20% की प्रॉफिट चाहिए, 20% की प्रॉफिट चाहिए। अब देखो सीपी हमारा 100% होता है और 20% की प्रॉफिट चाहिए, यानी हमको चाहिए कितना? 120%, है ना। क्या कितना चाहिए? 120%। और 120% इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखो ये आपको मार्कर कितना गुना कर दिया? ये आपको मार्कर 10 गुना कर दिया। तो आप छोड़ देंगे, आप भी इसको मार्कर 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 1200। क्लियर है?
है ना। उसी प्रकार और बातें करें कि देखो कि सीपी हमारा, अगर बात करें कि सीपी 1000 है ना, 20% का क्या हो जाता है, 20% का हम यहाँ पे बात कर ले लॉस की, 20% क्या होता है, लॉस होता है। और आपसे पूछ दे कि एसपी क्या होगा, है ना, तो सिंपल सी बात है कि सीपी जो होता है वो 100% होता है, और 100% इज इक्वल टू आपका हो गया 1000, 100% इज इक्वल टू 1000। तो 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया मतलब मिला कितना आपको 80%, 80% इज इक्वल टू कितना। तो अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको मार्कर 10 गुना कर दिया तो आप छोड़ दोगे, आप भी इसको मार्कर 10 गुना करोगे तो 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर है, 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 800 हो जाएगा। क्लियर है। तो सीपी जो होता है, सीपी जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। सीपी जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, हाउ टू सोल्व प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग फ्रैक्शन मेथड। जैसे अभी हम लोग सवाल कर रहे थे कि सवाल हमारा था, देखो सवाल क्या कह रहा था कि सवाल था कि सीपी हमारा कितना है, 1000 है, सीपी कितना है, 1000 है। 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट के लिए अगर हम बात कर ले बच्चों की एसपी क्या होगा, है ना, तो देखो 20% इज इक्वल टू, जैसे देखो अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज में पढ़े हैं, 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/5। तो देखो जब तक कुछ कहा ना जाए सवाल में, जब तक कुछ कहा ना जाए सवाल में, ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा हमेशा किसका रोल निभाएगा, तो सीपी का रोल निभाएगा। ध्यान समझना, जब तक सवाल में कुछ कहा ना दे तब तक ये सवाल में डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सीपी हो गया। ध्यान समझना, डिनोमिनेटर हमेशा क्या चलेगा बच्चों, सीपी होगा। और ये जो न्यूमरेटर होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहेगा। न्यूमरेटर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहेगा। अगर हम प्रॉफिट की बात कर दें तो प्लस हो जाएगा, अगर हम लॉस की बात कर दें तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखो किताब बोल रहा है कि सीपी हमारा 1000 है और हम बोल रहे हैं कि सीपी हमारा कितना है, 5 है। नियत का तुलना नियत से करना है, नियत का तुलना नियत से करना है, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। तो देखो किताब बोल रहा है कि सीपी हमारा 1000 है और हम बोल रहे हैं कि सीपी कितना है, 5 है। अब देखो 20% का प्रॉफिट, अगर हम बात कर ले बच्चों की सीपी 5 है, अगर हमारा सीपी 5 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस हमें चाहिए कितना बच्चों, 6 चाहिए, 6 चाहिए। क्लियर है, तो 6 चाहिए। अब यहां से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 1200। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल और हम बात कर लें, जैसे मान लो कि सीपी है हमारा कितना भैया, सीपी है हमारा मान लो कि 1200 है, सीपी हमारा 1200 है। अब इसको बोला क्या कि 16/3%, 16/3% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 16/3% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो बताओ बच्चों एसपी क्या होगा, बेसिक चीजें बात डिस्कस हो रही है, एसपी क्या होगा। तो देखो 16/3%, 16/3% इज इक्वल टू क्या होता है, 16/3% इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, 1/6। और अभी हमने बताया कि जब तक कुछ कहा ना दे सवाल में, ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा किसका रोल निभाएगा, सीपी का रोल निभाएगा। और ये जो 1 है वो हमारा क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। क्लियर है, वो ये जो 1 है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो अब देखो कि किताब बोल रहा है कि किताब बोल रहा है कि सीपी किताब बोल रहा है कि सीपी हमारा कितना है, किताब बोल रहा है कि सीपी हमारा 1200 है ना, जबकि हम बोल रहे हैं कि सीपी हमारा कितना है, तो 6 है। 20 पर अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है बच्चों, 1 का है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस प्रकार जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1400 हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसे हम लोग फ्रैक्शन मेथड से प्रॉफिट लॉस को सोल्व करते हैं, और प्रॉफिट लॉस को सोल्व करने में फ्रैक्शन में एक चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को, तो सीपी डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा सीपी का रोल निभाएगा। इन केस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस के केस में सीपी जो बनेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर बनेगा। अगर डिस्काउंट की चर्चा यहाँ पे करते हैं, डिस्काउंट की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, अगले से अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट की चर्चा करें तो ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा एमआरपी बनेगा। खैर उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलो ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल हम लोगों का क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस
ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड 1260 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कॉस्ट प्राइस निकालना है। और हमने आर्टिकल को बेचा कितने में है? 1260 में। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? तो 12.5% प्रॉफिट पर। तब सिंपल वे में समझना कि 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/8 होता है। 1/8 होता है। यानी अगर हम बात कर लें तो ये 8 जो है वो हमारा क्या है? ये 8 क्या है बच्चों? तो सीपी है। अगर हम बात करें तो ये 1 क्या है हमारा? ये 1 क्या है? तो प्रॉफिट है। 1 क्या है हमारा? प्रॉफिट है। तो अगर हम बात कर लें कि एसपी क्या होगा भैया, तो एसपी हमारा हो जाएगा 8 और 1 9 यूनिट। ये रेशियो है। एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 8 और 1 9 यूनिट। अब देखो कि एसपी किताब में बोल रखा है कितना भैया? 1260। किताब ने बोल रखा है एसपी 1260 और हम आपको बता रहे हैं कि एसपी कितना होगा? 9 होगा। देखो किताब नियत का तुलना नियत से, किताब की नियत मान ऊपर रहेगी और हमारी नियत मान नीचे रहेगी। किताब बोला 1260 एसपी और हमारा एसपी कितना है? 9। अब देखो बच्चों यहां से हम लोगों को निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो सीपी कितना है बच्चों? 8 है। सीपी कितना है? 8 है ना। अब यहां से जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको काटोगे तो कितने चांस में कटेगा? 9 1 जा 9, 3 9 3 जा 9 3 हो गया, तो 4 चांस में कट गया, है ना। 140 चांस में 140 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1120। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे भी अगर परसेंटेज मेथड से अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया रेशियो मेथड। अगर परसेंटेज मेथड से बात करते तो देखो किताब बोल रहा है कि एसपी हमारा कितना है? 1260 है और हम बोलेंगे कि एसपी कितना है भैया? तो देखो 12.5% का क्या था? 12.5% का प्रॉफिट था। इट मीन्स हमारा जो एसपी था बच्चों को कितना था? 112 चीजें वही है 112.5। अब हमें निकालना है सीपी, तो सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। तो यहाँ से भी जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका उत्तर वही होगा। और आपको देखो ये 112.5 और ये 100 काटना ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेट करना ना पड़े, है ना। चलो तो इस तरह से भी आप उत्तर कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। ध्यान समझना। कहता है कि एक आदमी है जो किसी वस्तु को 1140 रुपए में बेचकर 1140 रुपए में बेचकर 5% की हानि कमाता है। 1140 रुपए में बेचकर कितने परसेंट की हानि कमा रहा है भैया? 5% की हानि कमा रहा है। कितने में बेच रहा है? 1140 में। पूछा है कि कितने में बेचा जाए ताकि 5% का क्या हो जाए भैया? प्रॉफिट हो जाए। कितने में बेचा जाए ताकि 5% का प्रॉफिट हो जाए? तो सिंपल सा समझो, किताब बोल रहा है कि एसपी 1140 है। किताब बोल रहा है एसपी 1140 है और हम बोलेंगे कि एसपी हमारा कितना भैया? 5% का लॉस है। तो 5% का लॉस है मतलब एसपी हमारा कितना है भैया? सीपी 100% होता है, 5% का लॉस हो गया। यानी हमने बेच दिया सामान को कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 95, सॉरी प्रॉफिट पर नहीं, 5% हानि पे बेच दिया, यानी 95% पर बेच दिया, है ना। पूछा कितने में बेचा जाए ताकि 5% का हमें क्या होना चाहिए? 5% का क्या होना चाहिए बच्चों? 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 5% की प्रॉफिट, तो देखो सीपी 100% होता है, 5% का प्रॉफिट यानी कितना? 105%। क्लियर है? अब यहां से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर हो सकता है, नहीं होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्या हो जाएगा? 19 5 95 और 21 5 105, है ना। और 19 गुना 6 ये कट जाएगा आपका, 19 छक्के 14 से 60 चांस में कट जाएगा, तो 21 छक 26 से, यानी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 1260। क्लियर है? 1260। क्लियर? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का? कि अगला सवाल कहता है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 14.27% ऑन इट्स एसपी। ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे सवाल बदल गई। सवाल क्या कह रहा है कि 14
और 14/7%, 14/7% मतलब क्या हो जाएगा 1/7। 14/7% मतलब क्या होता है 1/7 होता है। अब यहाँ देखो ये तो हम लोग देख लिए भैया कि 14/7% इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या होगा, ये हम लोग देख लिए है ना। अब क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर, ध्यान समझना, ये विक्रय मूल्य पर मतलब किस पे भैया, एसपी पर, ध्यान समझो, किस पे बेच रहा है, एसपी पे। यानी हमने आपको क्या कहा था कि जब तक कुछ कहा ना जाए डिनोमिनेटर हमारा सीपी होता है, लेकिन ये जो है ना शॉपकीपर वो अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है भैया, तो वो कैलकुलेट कर रहा है किस पे, वो कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे। और इस केस में डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। चीजों को समझना, क्योंकि ये सवाल पहले बोल रखा कि वो दुकानदार जो है वो एसपी पे कैलकुलेट करता है, इट मींस ये जो 7 है वो हमारा एज ए एसपी काम करेगा, है ना। अब देखो सिंपल सा समझना कि 7 रुपया में बेचने पर 1 रुपये का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है ना। 7 रुपया में जब वो बेचता है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी सिंपल सी बात कर लें तो एसपी हमारा हो गया भैया 7, प्रॉफिट की अगर हम बात कर लें तो प्रॉफिट है 1। अगर हम सीपी यहां से निकालना चाहें तो सीपी हो जाएगा हमारा कितना। अब सोचो, खुद ही सोचो कि 7 में बेचे हैं, 1 का लाभ हो रहा है, यानी एसपी कितना होगा, तो सीपी कितना होगा, तो 7 - 1 यानी कितना हो जाएगा 6, है ना। सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 - 1 यानी कितना हो जाएगा 6। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हम अपने लागत मूल्य पर निकालते हैं, मतलब सीपी पे निकालते हैं। अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो देखो प्रॉफिट तो हमारा 1 है और एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग किस पे निकालेंगे भैया, सीपी पे निकालेंगे। तो सीपी कितना है 6। अब जैसे ही 1/6 दिखा, जैसे ही हमारा 1/6 दिखा तुरंत हम उत्तर कर सकते हैं, और उत्तर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 16/3%। कितना हो जाएगा भैया 16/3%। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, है ना, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस। चलो प्रॉफिट या लॉस परसेंट लगा लो यहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट या लॉस परसेंट लगा लेना, यहाँ पे परसेंट छूट गई है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना, ठीक है ना। क्या बोला कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 14 आर्टिकल। मतलब कि 16 आर्टिकल का सीपी, 16 आर्टिकल का सीपी 14 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 16 आर्टिकल का सीपी 14 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अगर हम यहाँ से सीपी अपॉन एसपी की बात कर लें तो सीपी अपॉन एसपी की बात कर लें तो हो जाएगा हमारा 14 बट्टा कितना 16, यानी हम कहेंगे कि सीपी 14 है और एसपी कितना है 16 है। मतलब खरीदे हैं हम 14 में और बेचे हैं हम कितने में 16 में। खरीदे हैं हम 14 में और बेचे हैं हम कितने में 16 में। तो आप खुद सोचो ना कि कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 2 का प्रॉफिट हो गया। खरीदे हैं हम कितने में 14 में और बेचे हैं हम कितने में 16 में, तो प्रॉफिट कितने की हो गई 2 की हो गई। और प्रॉफिट तो हम लोग किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे निकालते हैं, और सीपी हमारा कितना है 14 है। कितने प्रतिशत का लाभ, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे, है ना, कैलकुलेट करोगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 14.28% का हो जाएगा, 14.28% का हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि 72 आर्टिकल को बेचने से, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, है ना। 72 आर्टिकल को बेचने से एक आदमी को लॉस होता है जो कि इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अगर हम बात करें तो ध्यान समझ लो कि 72 आर्टिकल को जब हम बेचते हैं तो उस दुकानदार को क्या होता है कि 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर क्या होता है, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर क्या हो जाता है, लॉस होता है।
लाइन आर्टिकल के एसपी के बराबर क्या हो जाता है, लॉस होता है। यानी अगर हम बात करें कि अब सोचो, थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग का कलेक्शन करना है, सोचना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजिली वे में सोच सकते हैं, है ना। प्रॉफिट लॉस तो हम लोग बेहतर समझ सकते हैं, है ना। तो देखो क्या कहता है कि 72 आर्टिकल, कैसे सोचेंगे कि 72 आर्टिकल को जब हम बेचते हैं, 72 आर्टिकल को बेचते हैं तो सबसे पहले तो हमको 72 आर्टिकल का क्या निकलता है, सीपी निकलता है ना। 72 आर्टिकल को बेचेंगे तो आप सोचिएगा कि लॉस क्यों हुआ, इसको 72 आर्टिकल को बेचा है तो सबसे पहले तो 72 आर्टिकल का उसको क्या मिल जाना चाहिए था, सीपी मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तभी तो लॉस हुआ। ये नहीं मिला और बदले में क्या मिला कि 9 के एसपी के बराबर उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर ये मिल जाता, अगर ये मिल जाता तब तो उससे कुछ होता ही नहीं, है ना। तो 72 आर्टिकल जब वो बंदा बेच रहा है तो सबसे पहले तो 72 आर्टिकल का सीपी निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीपी ना निकल के उल्टे और उसे 9 के एसपी के बराबर लॉस हो गया। यानी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, लॉस के केस में माइनस होगा, है ना। चलो अगर हम इसको उठा के इधर लाएं तो इसको अगर हम उठा के इधर लाते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये माइनस में है, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो हम इसको क्या कहेंगे कि 81 आर्टिकल का एसपी, 81 आर्टिकल का एसपी इज इक्वल टू 72 आर्टिकल का सीपी। 81 आर्टिकल का एसपी इज इक्वल टू 72 आर्टिकल का सीपी। अगर हम यहाँ से बात कर लो कि एसपी अपॉन सीपी की, एसपी अपॉन सीपी की बात कर ले तो एसपी अपॉन सीपी तो क्या हो जाएगा 72 अपॉन 81, 72 अपॉन 81। यानी हम कह सकते हैं कि खरीदे कितने में है बच्चों, तो 81 में, है ना, और बेचे कितने में है हम 72 में। तो लॉस कितने का हो गया भैया, तो लॉस हो गया कितने का, तो लॉस हो गया हमारा कितने का, 9 का। कितने का लॉस है, 9 का लॉस है। और लॉस हम एक्चुअल लॉस किस पे निकालेंगे, तो सीपी पे निकालेंगे, और सीपी हमारा कितना है बच्चों, तो 81 है। कितने प्रतिशत का लॉस है, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा कितना, 9 गुना 9 इंचांस में कट जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 11.11% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 11.11% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द टोटल प्राइस ऑफ 2 वॉच, देखो बढ़िया सवाल है कि द टोटल प्राइस ऑफ 2 वॉच इन रुपीज 840, 2 घड़ी का जो क्रय मूल्य है, टोटल प्राइस जो है वो आपका कितना है, 840 है। 1 वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, एक वॉच को हम लोग 16% प्रॉफिट पर बेचते हैं। दैट ऑफ अदर ऑन 12% लॉस, तथा दूसरे को हम लोग 12% लॉस पर बेचते हैं। देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे सौदे में ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ वॉच, तो अलग अलग दोनों घड़ी का दाम हमें निकालना है ना। अलग अलग हमें दोनों घड़ी का दाम क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो देखो अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो कॉन्सेप्चुअली बात करें तो देखो 840 रुपया में 2 घड़ी खरीदे हैं हम लोग, है ना। 840 रुपया में 2 घड़ी खरीदे हैं। अगर हम बात कर ले तो ये हमारा पहला घड़ी है और ये हमारा बात कर ले तो ये हमारा दूसरा घड़ी है। अगर हम पहले घड़ी को बोलें कि पहले घड़ी को खरीदे हैं हम x में, तो दूसरे घड़ी को खरीदे होंगे हम लोग किस में, तो 840 माइनस x। दूसरे घड़ी को हम लोग खरीदे होंगे 840 माइनस x में। अब बोला क्या कि पहले घड़ी को 16% प्रॉफिट पर बेचते हैं, पहले घड़ी को 16% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 116/100, अरे 16% लाभ है तो सीपी 100% होते हैं। 16% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 116, 116/100 हो जाएगा, है ना। और दूसरे घड़ी को हम लोग, दूसरा घड़ी है हमारा कितना 840 माइनस x, दूसरे घड़ी का दाम ये है। लेकिन अगर हम दूसरे घड़ी को बेच कहाँ रहे, कैसे रहे भैया, दूसरे घड़ी को बेच रहे हैं 12% के लॉस पे। 12% का लॉस मतलब 88%, तो 88/100। ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 840 का खरीदा हुआ है और 840 में ही हम क्या कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। 840 का खरीदा हुआ है सामान और 840 में ही हम बेच रहे हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे तो आपके सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, है ना। अब रह जाती है मैटर जल्दी बनाने की, कि जल्दी में कैसे बनेगा भैया।
जल्दी में कैसे बनेगा? चलो जल्दी में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखना है भैया, कॉन्सेप्ट सीख लो, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है ना। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस लगातार करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करो और चीजों को सीखो, है ना। ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे सटीक पढ़ाएंगे, इधर उधर फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। चलो आ जाओ। अब बोला क्या कि एक को बेच दिया तो 16% प्रॉफिट पर। 16% प्रॉफिट की अगर हम बात कर ले तो कितना हो जाएगा? 116% मिल रहा है। और एक को बेच रहे हैं हम 12% के लॉस पे, मतलब कितना मिल रहा है हमें? 88%, है ना। ये अगर हम बात कर लें तो ये हमारा पहला घड़ी है और ये हमारा दूसरा घड़ी है, ठीक है। लेकिन बोला क्या बच्चों कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि होता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब कितना मिलता है बच्चों? 100% मिलता है ना। तब यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा? आगे चल के हम एलिगेशन में इस मेथड को बेहतर रूप से हम डिस्क्राइब करेंगे। करा क्या जाता है, यहां से यहां का डिफरेंस लिखा जाता है ना। तो 88 और 100 में डिफरेंस कितने का आ गया भैया? 12 का। देखो डिफरेंस कांट बी निगेटिव, और डिफरेंस निगेटिव में नहीं जाता। और यहाँ पे देखो कि 116 और 100 में कितने का अंतर पड़ जाएगा? तो 16 का। तो ये हो गया दोनों के सीपी का रेशियो। अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। यानी एक घड़ी का दाम हो गया भैया 3 यूनिट और दूसरे घड़ी का दाम हो गया भैया 4 यूनिट। अगर हम टोटल दाम की बात करें तो टोटल दाम हो गए हमारे कितने? 7। और ये 7 बराबर किताब में बोल रखा है कि टोटल दाम हमारा कितना है? 840 है। ये 7 बराबर बोल रखा है कि टोटल दाम हमारा 840 है। यानी कितना गुना किया है भैया? 120 गुना किया है। तो क्या ये हमें मार्कर 120 गुना किया तो हम छोड़ देंगे? हम भी 120 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे भी हम लोग 120 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। पूछा है क्या कि प्रत्येक घड़ी का दाम अलग अलग बताओ, तो एक का दाम 360 और एक का दाम 480। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट द सेम प्राइस। ध्यान समझो, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बराबर पूछा जाता है ये सवाल। बोला है क्या कि अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट द सेम प्राइस। एक आदमी जो है वो 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट, पहले को वह 20% प्रॉफिट पर बेचता है। सेकंड ऑन 10% लॉस, दूसरे को वह 10% के लॉस पे बेचता है। एंड थर्ड ऑन 25% लॉस, तीसरे को भी 25% लॉस पर बेचता है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर अ लॉस ऑफ ₹120। पूरे सौदे में उसे 120 रुपए का क्या होता है? लॉस होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, है ना। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को करना क्या है कि पहला आर्टिकल को 20% मतलब अगर हम बात करें तो 1/5, ठीक है। ये सारी चीजें परसेंटेज में चर्चा हुई थी। 10% मतलब क्या हो गया? 1/10। और अगर हम बात कर लें 25% इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/4। क्लियर। चलो देखो अगर हम बात कर लें तो ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये आपका दूसरा आर्टिकल है और ये आपका तीसरा आर्टिकल है। अगर हम बात कर लें तो दिस इज सीपी एंड दिस इज एसपी। बोला पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। देखो सवाल में जब तक कुछ कहा ना जाए डिनोमिनेटर हमारा क्या बनता है भैया? डिनोमिनेटर हमारा सीपी बनता है ना। तो देखो यहाँ पे बात को समझना, ये क्या कर रहा है कि 5 रुपए में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? 5 रुपए में खरीदे हैं। और एक के प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? बेचते हैं। यानी हम बेचते हैं सामान को कितने में? 6 में। क्लियर है। दूसरा क्या कर रहा है कि 10 रुपए में हम खरीदे हैं। कितने में खरीदे हो भैया? 10 रुपए में खरीदे हैं। और एक के लॉस में हम सामान को क्या करते हैं? एक के लॉस में सामान को बेचते हैं। यानी वह बेच कितने में रहा है? 9 रुपए में बेच रहा है ना। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा कह रहा है कि 4 रुपए में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हो भैया? 4 में खरीदे हैं। और हम बेच कितने में रहे हैं भैया? तो एक के लॉस पर बेच रहे हैं। कितने के लॉस पर बेच रहे हैं भैया? एक के लॉस पर बेच रहे हैं।
तो 1 के लॉस पर बेच रहे हो, यानी बेच कितने में रहे हो? 3 में। क्लियर है? यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो सवाल में एक चीज बोला है, सवाल में स्टार्टिंग में ही एक चीज बोला था कि सेल्स 3 आर्टिकल एट द सेम प्राइस। ये देखो ये सवाल का यू टर्न है, तीनों को वो सेम प्राइस में बेच रहा है और हम देख पा रहे हैं कि तीनों का जो कीमत आ रहा है भैया, वो तीनों का कीमत जो है वो आपका क्या है भैया? अलग अलग है। तीनों की जो कीमत है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इन तीनों की कीमत को बराबर करेंगे और उसके लिए हम लोग 6, 9 और 3 का क्या निकाल लेंगे? 6, 9 और 3 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 18। यानी एक ऐसी कीमत जिससे कि सभी की मान बराबर हो जाए। मतलब सबको हम क्या करना चाहेंगे कि सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हम इसके रेशियो को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो सबको पहले आपस में बराबर करना पड़ेगा। अगर हम 18 बनाना चाहते हैं, अगर हम 18 बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसमें मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, और अगर इसमें मल्टीप्लाई 3 से करे हो तो इसमें भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। अब इसको 18 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 18 बना रहे हो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बात समझ रहे हैं? तो अब यहां से बात कर लें कि टोटल एसपी कितना हो गया? तो दिस इज 18, दिस इज 18, दिस इज 18, है ना? तो टोटल एसपी हो गया 18 3 जा कितना? 54। टोटल एसपी हो गया 54। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो 5 3 जा 15, 10 2 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो 24 और 20 44 और ये आपका हो गया 15। 44 और 15 कितना हो जाएगा? 49 59। इतना हो गया भैया 59। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि सीपी जो आ रहा है भाई, सीपी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 59। टोटल सीपी हमारा 59 है और टोटल एसपी हमारा कितना है भैया? 54 है। दिस इज एसपी एंड दिस इज सीपी। तो आप देख पा रहे हैं कि लॉस कितने का आ रहा है? लॉस कितने का आ रहा है? तो आप देखेंगे कि लॉस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लॉस कितने का आ रहा है भैया? तो लॉस किताब बोल रहा है कि 120 का लॉस है। किताब बोल रहा है कि कितने का लॉस है? तो 120 का लॉस है। इधर हम इरेज कर ले रहे। किताब बोल रहा है कि 120 का लॉस है और जबकि हम बोल रहे हैं कि आपको लॉस कितने का है? 5 का है। निकालना क्या है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस प्रत्येक वस्तु का कितना आ रहा है? 18 है ना? प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया भैया? तो 18 आ गया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपका 24 चांस कट गया। अब 24 × 18 करोगे तो कितना हो जाएगा? 432। तो ये आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1710। एक आदमी जो है वो 2 आर्टिकल 1710 रुपए में क्या करता है? बेचता है। एक आदमी 2 आर्टिकल 1710 रुपए में बेचता है। He sells first at 10% loss and second at 25% profit। तो देखो चीजें वही है भैया, ये आपका पहला आर्टिकल हो गया और ये हो गया दूसरा आर्टिकल, एंड दिस इज सीपी एंड दिस इज एसपी। पहले को बेच दिया वह 10% के लॉस पे, पहले को बेच दिया है 10% लॉस पे। अब 10%, अब देखो बराबर ये सब चीजें लिखना नहीं है। 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब 1/10, यानी 10 में खरीदा है। कितने में खरीदा है? तो 10 रुपए में खरीदा है और बेच कितने में रहा है? 1 के लॉस, यानी कितने में? 9 में। और दूसरे को बेच रहा है भैया 25% किस पे? 25% प्रॉफिट। 25% मतलब 1/4, यानी खरीदा कितने में? 4 में और बेच रहा है 1 के प्रॉफिट में। बेच रहा है 1 के प्रॉफिट में, खरीदा है कितने में भैया? 4 में और बेच रहा है 1 के प्रॉफिट में, यानी 5 में। लेकिन साहब यहाँ पे कहा क्या है? यहाँ पे कह दिया, एक लाइन बोला आपसे कि कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। ये यू टर्न है, यानी पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखो ना भैया, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा 5 है। अब इसको हमको बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
भैया जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करे हो तो इसकी उत्पत्ति तो यहाँ से हुई है ना, सीपी से ही तो एसपी बना है ना। तो जब इसको छेड़ो ना भैया तो इसको भी छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई। जब इसको आप डबल कर रहे हो तो इसको भी तो डबल करना पड़ेगा ना, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहले का सीपी 10, दूसरे का सीपी 8, यानी अगर हम टोटल सीपी बात करें तो टोटल सीपी 18। पहले का एसपी 9, दूसरे का एसपी 10, यानी टोटल एसपी हो गया कितना, 19। अब यहाँ देखो कि पहले का सीपी है 18 और दोनों का सीपी, टोटल सीपी है 18 और टोटल एसपी हमारा कितना है, टोटल एसपी हमारा 19 है। टोटल एसपी कितना है बच्चों, 19 है। अब देखो कि पूरे सौदे में कि प्रॉफिट कितने का हो गया भैया, पूरे सौदे में प्रॉफिट कितने का आ रहा भाई, तो 1 यूनिट का आ रहा है ना। पूरे सौदे में प्रॉफिट कितने का आ रहा है, तो 1 यूनिट का आ रहा है। क्लियर। अब देखो निकालना क्या है हम लोगों को कि कुल मिला के लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो लाभ तो हो रहा है भैया, लेकिन अब निकालेंगे कैसे। तो अब देखो किताब बोला कि एसपी 1700 क्या है, किताब बोला कि एसपी 1710 है। किताब बोल रहा है श्रीमान की एसपी 1710 है और हमारी नियत मान कितनी आ रही है, हमारी नियत मान 19 आ रही है। किताब की एसपी 1710 है और हमारी एसपी कितनी है भैया, 19 है। पूरे सौदे में लाभ यानी निकालना है। तो देखो प्रॉफिट है कितने का, 1 यूनिट का मान। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये 90 चांस में आपका कैंसिल। क्लियर है। तो कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 90 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर है ना। चलो तो इस तरह से कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। योर